सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद टिकट मिलने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से तैयारी है, क्योंकि लोगों का प्यार हमेशा से आपके साथ बना है? सबसे पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, मेरे मार्गदर्शक और मुंबई के DCM महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, आशीष शेलार जी, बावनकुळे जी, नड्डा साहब, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ में मैं घाटकोपर की जनता का, कि जिन्होंने 5 साल में मेरे को बहुत प्यार दिया, बहुत प्रेम दिया। मेरी अपेक्षा से भी ज़्यादा प्रेम मुझे लास्ट 5 साल में मिला। और जो इच्छा के साथ मैं राजकारण में जुड़ा था कि लोगों के लिए काम करना है, समाज को साथ में मिलके, जो एक घाटकोपर में जो प्रेम भाव जो डेवलप करना था, उसमें मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक मैं सफल हुआ हूँ। और ये प्रयत्न अविरत चालू रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो मेरे पे विश्वास रखा है और मुझे सेकेंड टर्म के लिए भी MLA का टिकट दिया है, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। घाटकोपर मुंबई का एक समृद्ध, हम गुजराती में परा बोलते, एक सबब है। और घाटकोपर में स्लम एरिया भी बहुत बड़ा है। और मुझे ये बहुत खुशी है कि जो गए टर्म में मैंने कमिटमेंट दिया था कामराज नगर रमाबाई कॉलोनी का रीडेवलपमेंट करने के लिए, उसमें हम काफ़ी हद तक सफल हो चुके हैं। और मैं देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, अतुल सावे जी का बहुत धन्यवाद करूँगा कि जो कामराज नगर में 18,600 घर बनने का जो प्रोसेस शुरू हो गया है, और ये अगले 5 साल में पूरा कामराज नगर रमाबाई कॉलोनी के लोगों को अच्छा घर, साफ़ सुथरा घर और उनके सपनों का घर हम डिलीवर कर सके, उसके लिए मेरा बहुत बहुत प्रयत्न रहेगा। आप सभी का भी बहुत धन्यवाद। मीडिया के लोगों ने भी मेरे को जो हमेशा सपोर्ट किया है और अच्छे कार्यों को हमेशा उन्होंने भी बिरदाया है। मैं आप सभी का भी सपोर्ट हमेशा चाहूँगा कि आप लोग के सपोर्ट से हम लोगों तक अच्छी भावनाएं पहुंचा सकते हैं। और मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जब भी हमारा खुद का स्वार्थ नहीं है, राजकारण को लोग अलग तरह से देखने लगे और मैं उसमें एक अलग प्रकार की भूमिका बना के लोगों में एक विश्वास कि अपने रिप्रेजेंटेटिव जो भी है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसके ऊपर जो घाटकोपर की जनता ने विश्वास रखा है, वो विश्वास को मैं कायम रखेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सीट घाटकोपर की एक ऐसी सीट है जो पूरे मुंबई महाराष्ट्र में देखेंगे कि न जाने कई सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीतते आ रही है। और इसके लिए हमको भी पता था, कार्यकर्ताओं को भी पता था, सभी को पता था कि यहाँ पे टिकट मिलेगा सिर्फ पराग शाह जी को, क्योंकि पराग शाह जी का जो काम है घाटकोपर की जनता ने देखा हुआ है। आप पिछले 5 साल में देखेंगे, बाकी पूरे महाराष्ट्र में जितने भी विधायक, मैं तो पूरे इंडिया की बात कहूँगा, जहाँ जहाँ पे विधायकों ने काम किया होगा, मुझे लगता है कि एक में वो पहला विधायक ऐसा होगा जिसने अपने प्राइवेट फंड से अपनी सैलरी, जो गवर्नमेंट से आई हुई सैलरी भी डोनेट किए हुए हैं और लोगों के लिए काम किया हुआ है। प्राइवेट फंड यूज़ करते हैं, सरकारी पैसे का तो यूज़ इस्तेमाल होता ही होता है, प्राइवेट फंड का भी यूज़ करके लोगों की सेवा की गई है। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि घाटकोपर पूर्व विधानसभा में एक ही राग चल रहा है, पराग पराग पराग, क्योंकि घाटकोपर की जनता खुश है, काम से खुश है। यहाँ पे काम बोलता है, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी ने जो स्लोगन है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ सबका विकास, यहाँ पे सबका साथ और सबका विकास हुआ है, सबका साथ है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके का माहौल बनाया गया था कि घाटकोपर पूर्व विधानसभा का क्या होगा क्या नहीं होगा, और असमंजस में था, कोई असमंजस नहीं था। सभी कार्यकर्ताओं को, नीचे से लेकर ऊपर के सभी कार्यकर्ताओं को पता था कि पराग शाह जी को टिकट मिल रहा है, हम लोगों को काम करना है, और हमने काम की तैयारी की और हमने काम करना शुरू कर दिया था। बस ये था कि विपक्ष में, आप अभी देखते रहेंगे, विपक्ष में जिसको टिकट मिला हुआ है घाटकोपर पूर्व विधानसभा को पहले ही घोषित कर दिया गया है कि यह विनिंग सीट है, क्योंकि इस विपक्ष में, हमारे विरोधी में कोई पार्टी है ही नहीं। अगर आप देखने जाएंगे, विरोधी में कोई पार्टी है ही नहीं। घाटकोपर की जनता पराग शाह जी को जिता के ला रही है और हम लोग अभी से ही जल्लोष कर रहे हैं। आपने देखा रहेगा, हमने जल्लोष करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यह सीट हम जीत रहे हैं और पराग शाह जी को फिर से आमदार बना रहे हैं। और यहाँ की घाटकोपर की जनता शपथ भी ली हुई है और लोगों ने काम देख के अपना काम करने का निश्चय किया हुआ है कि वोट दे के पराग शाह जी को फिर से आमदार बनाएंगे। देखो, भारतीय जनता पक्ष घाटकोपर ईस्ट की विधानसभा 35 साल से जीत रहा है
और इस बार कोई प्लानिंग है ही नहीं। प्लानिंग तो 5 साल का कार्य क्षेत्र में हुआ है। कोविड काल आया तो ऐतिहासिक काम किया है आमदार साहब ने। अनाज की किट होवे, वैक्सीन होवे, जो समस्या था, लास्ट सेकंड राउंड अप जो आया कोविड, तो लोगों को श्वास का काफ़ी तकलीफ था। उसके लिए स्पेशल अमेरिका से मशीना मंगा गया और हमारे आमदार की प्रवृत्ति जो है काम करने का, वो सेवा भाव का ही काम करते हैं। आज गोर गरीब को हम लोग 2500 लोगों को खाना फ्री ऑफ खिला रहे घाटकोपर में, कि जिसके घर पे कोई भी नहीं है, सिंगल है, वो लोग को खाने की व्यवस्था हम करते हैं। इस प्रकार का हमारा कार्य है। आज ब्लड बैंक है, पराग भाई ने नायडू में चालू किया है, स्कूल किया है, और आज की जो स्थिति है हेल्थ विषय की, उसमें काफ़ी ध्यान देते हैं हम लोग। और संगठन यहाँ काम कर रहा है, हजारों कार्यकर्ता जुड़ा है भारतीय जनता पक्ष के वोट स्तर पे। हम ये लोकसभा में भी हमारा 34,000 लीड है और इस बार का हमारा टारगेट है, लास्ट 53,000 था, उसे प्लस करना है और उससे प्लस होगा।